नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी भारत। मैं हूं आपके साथ सुश्री पांडे। नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम शिवराज ने फिर दोहराई अवैध ब्याज लेने वाले सूदखोरों पर कार्रवाई के बाद कहा, जनजातीय बहनों भाइयों को शोषण किसी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम उमा भारती ने भैया दूज के अवसर पर उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। राजनीतिक पहलुओं पर भी अपनी राय दी। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह ने भाजपा नेता इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी की। कहा, इमरती अब जलेबी बन गई। इंदौर के एमवाई अस्पताल से बच्चा हुआ चोरी, नर्स बताकर महिला चोर बच्चे को लेकर अफचक्कर हुई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई महिला की तस्वीर। भीड़ के बरही टोल पर बदमाशों की गुंडई, कार चालक पर किया जानलेवा हमला, जोरदार तोड़फोड़। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक बार फिर से नियम विरुद्ध ब्याज दर वसूलने वाले रसूखोरों पर लगाम लगाने की बात दोहराई है। शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर सीएम ने कहा कि जितने भी जनजाति बहनों भाइयों का नियम विरुद्ध कर्जे हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे। इसके लिए कानून बनाकर उसमें विशेष प्रावधान रखा जाएगा। हमने तय किया है। मैंने देखा कि आज भी सूदखोर कर्जे के जाल में फंसाते हैं। संपत्ति रख लेंगे, खेती बाड़ी लिख लेंगे, गहने जेवर रख लेंगे और ऊंचे ब्याज की दरों पर कर्जा देंगे। और इसलिए हमने ये तय कर दिया था 15 अगस्त 2020 तक के सूदखोरों के नियम विरुद्ध जितने भी जनजाति भाइयों और बहनों पर कर्जे हैं, कानून बना के प्रावधान करके हमने तय कर दिया कि वो सारे कर्जे अपने आप माफ हो गए हैं, उनकी वसूली नहीं की जाएगी। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भैया दूज पर उज्जैन आई और उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। महाकाल दर्शन करने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत श्री विनीत गिरी जी महाराज ने विदुषी परंपरा निभाते हुए संत उमा भारती का अभिवादन किया और परंपरा के मुताबिक उन्हें मिठाई और श्रीफल भेंट करके सम्मानित भी किया। भैया दूज है तो आज बाबा महाकाल को प्रणाम करने आई हूँ, क्योंकि वो माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, गुरु हैं, सखा हैं। भैया दूज पर महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंची उमा भारती ने राजनीतिक मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस का मेल वैचारिक दृष्टि से मेल नहीं खाता, ऐसे गठबंधन ज्यादा नहीं चलते। साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव पर भी अपनी राय दी और कहा कि भाजपा ममता सरकार को मात जरूर देगी। कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो एक ऐसी विषमताओं से मिली हुई सरकार है कि उनको राज्य चलाना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस का कभी भी वैचारिक मेल नहीं हो सकता। और इसलिए मैंने जो कहा ना कि विषमताओं से मिली हुई सरकार है, तो ऐसी सरकार ठीक से चल नहीं पाती है। कब तक चलेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक से नहीं चल पाती जब विचारों की विषमता होती है। मैं तो बंगाल के बारे में 2002 के चुनाव में भविष्यवाणी कर आई थी। भविष्यवाणी यानी ज्योतिषी वाली नहीं, नेताओं वाली, कि यहाँ से जब वामपंथी जाएंगे तो कांग्रेस नहीं आएगी, ममता आएगी और फिर ममता को हम हटाएंगे। उपचुनाव प्रचार में बयानबाजी के बाद में अब परिणाम पर बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस के एक और नेता ने इमरती देवी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें जलेबी कह दिया। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह ने इमरती देवी पर विवादित बयान दिया। इमरती देवी डबरा से प्रत्याशी थी और वो चुनाव हार गई। कांग्रेस नेता से जब ये सवाल पूछा गया कि इमरती देवी पर कमलनाथ का बयान पार्टी की हार वजह तो नहीं बना, तो इस पर जवाब देते हुए सज्जन सिंह ने इमरती देवी पर एक और विवादित बयान दे दिया। कमलनाथ ने चुनाव प्रचार में इमरती देवी को आइटम कहकर पुकारा था, जिस पर काफी किरकिरी हुई थी। अब सज्जन सिंह से कहा गया कि यह बयान पार्टी की हार की वजह बना, तो उन्होंने कहा कि अगर यह बयान हार का कारण है तो फिर खुद इमरती देवी कैसे हार गई। और उन्होंने आगे कहा कि इमरती देवी अब जलेबी बन गई हैं। इंदौर का एमवाई अस्पताल एक बार फिर से बच्चा चोरी की घटना को लेकर सुर्खियों में आ गया है। यहां रविवार को एक बच्चा चोरी कर लिया गया। दरअसल आपको बता दें, लोकेश भियानी की पत्नी रानी ने एक बालक को जन्म दिया था, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल की ही नर्स बच्चा लेकर गायब हो गई। अस्पताल के सीसीटीवी में एक महिला बच्चा ले जाते नजर भी आ रही है। परिजनों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चा चुराने वाली महिला ने खुद को नर्स बताकर घटना को अंजाम दिया है।
कि मैं यहाँ से 4 बजे निकला था। बच्चा जब ठीक ठाक था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी उसको। उसके बाद में मैं यहाँ से निकला 4 बजे बाद में घर चल गया। फिर 7 बजे मैंने बोला मैं कपड़े और वो लेकर आ रहा हूँ तिल्ले तोड़ने के लिए, बिस्तर, तो जब तक तू मम्मी और इसका ख्याल रखना। तो बस इतनी सी देर में मैं घर गया। घर से सिर्फ मेरे कपड़े और बैग लेकर 7 बजे जस्ट यहाँ ही पहुँचा था। इतने में बच्चा गायब मिला तो मेरे को मेरी सास यहाँ से वहाँ तक भटकते हुए दिखी, उस कोने से इस कोने तक। मैं कपड़े रख के ऊपर से नीचे आया था बस, वो मेरी सास वहाँ दिखी मेरे को, तो भक्का आ रिटर्न यहाँ पर। तो उसके बाद से मेरा बच्चा गायब था। मैंने मेरी सास से पूछा बच्चा गायब, तो बोले वो इधर के वार्ड में ले गई। इधर का वार्ड में गया, फिर तो उनने मना कर दिया। फिर ऊपर के वार्ड में गया 15 नंबर में, उसमें भी कोई भी नहीं था। कल सुबह बैठा हुआ था, सुबह 5:05 पे। उसके बाद में शाम को 6 बजे के आसपास मुझे शिकायत आई है कि 1 घंटे से बच्चा मिल नहीं रहा है। किसी नर्स ने बच्चे को लिया और कहा इसकी धड़कनें कम है और इसका कोई टेस्ट करवाना है। उनकी जो सांस है वो बच्चे को लेकर नीचे तक आई है। सीसीटीवी फुटेज में भी वो लड़की दिखी है, बट अभी तक वो बच्ची कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। झाबुआ के एक थानेदार का बीच सड़क पर गब्बर वाला अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कल्याणपुर थाना इंचार्ज एल डांगी शोले के किरदार गब्बर के रोल में मस्त दिखाई दे रहे हैं। डांगी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कल्याणपुरा से 50-50 किलोमीटर की दूरी पर जब बच्चा रोता है तो मां कहती है चुप हो जाओ बेटा, नहीं तो डांगी आ जाएगा। इस वीडियो में थाना प्रभारी के साथ में पुलिस के जवान भी दिखाई दिए। डांगी का अंदाज उनके विभाग को ज्यादा पसंद नहीं आया और यह वीडियो सामने आने के बाद केएल डांगी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कल्याणपुरा से 50-50 किलोमीटर की दूरी पर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा बेटा, नहीं तो डांगे आ जाएगा। चित्रकूट की कामदगिरी परिक्रमा मार्ग स्थित मलहन मंदिर के पास में प्राचीन कुएं में तीर्थयात्री ने आत्महत्या के इरादे से छलांग लगा दी, जिससे हड़कंप मच गया। मेले में महंत ने इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद पूरा अमला कुएं के पास में पहुंच गया। तीर्थयात्री को निकालने में जुट गया। कूदा व्यक्ति रस्सी नहीं पकड़ पा रहा था, जिसके लिए नगर परिषद के कर्मचारी राधेश्याम पटेल को कुएं में उतारा गया। तब कहीं जाकर तीर्थयात्री को बचाया गया। दीवारी बनी उसके ऊपर चढ़ करके छलांग लगा दिया। फौरन हमने तत्काल बैठे यहाँ दरोगा साहब जो पॉइंट ड्यूटी पे हैं इनको सूचना दी, नगर पंचायत श्री सेमोल जी को सूचना दी, एसडीएम को सूचना दिया, नए गांव थाने को फौरन सूचना दिया। सभी अधिकारी मौजूद होकर के एकत्रित होकर के और 100 तैराक वालों को बुला करके और सफलता के साथ उसको निकाल दिया गया बाहर। कल जो कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई जी और एनडीआरएफ की टीम जो सतना जिले से आई थी, नगर पालिका की टीम उनको ही बुलाया गया। एक हमारे नगर पालिका के कर्मचारी को कुएं के अंदर उतारा गया, जो 40 से 50 फुट की गहराई थी। वो रस्सी भी नहीं पकड़ रहा था, जो कुएं के अंदर गिरा हुआ व्यक्ति था। एक टीम भेज कर उसको ऊपर लाया गया और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। इंदौर के थाना खुडेल इलाके में एक लड़के और नाबालिग लड़की ने पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। घटना का पता उस समय चला जब तड़के लड़के की मां उठी। शोर मचाने पर परिवार के दूसरे लोग आए। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग बताया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक राहुल का मृतका पायल के साथ में प्रेम प्रसंग था। राहुल की 30 नवंबर को शादी होने वाली थी। दोनों ने ही राहुल के घर में लगे नीम के पेड़ पर लटककर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या करने के कारणों की जांच अभी भी जारी है। भीड़ से गुंडागर्दी की लाइव फुटेज सामने आई है। घटना में बदमाशों ने कार सवार पर जानलेवा हमला करके खौफनाक तरीके से तोड़फोड़ की है। घटना भीड़ के बरही टोल प्लाजा की है, जहां बदमाशों का पीछा कर रहे कार चालक को जमकर पीटा गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से कार पर हमलावरों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि कार में टक्कर मारने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद युवकों ने कार को घेर कर उस पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की है। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि टोल प्लाजा पर इतनी बड़ी घटना कोई मामूली बात नहीं है। फिलहाल एमपी भारत में बस इतना ही। नमस्कार।